ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का हम पठन कर रहे हैं। हम दसम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में चल रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं, उनकी मुक्ति के लिए सुखदेव जी उनको अनन्य भक्तों के आख्यान के रूप में अनन्य भक्तों की कथा, उनके द्वारा गाई गई स्तुति, प्रार्थना और उनकी वंदना का गान कर रहे हैं। और ये जो कथा है ना मित्रों, ये गृहस्थ आश्रम में रहने वाले जो हम जैसे गृहस्थ जीव हैं, वो कैसे भक्ति और मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए विशेष कथा है। यदि इस कथा का अनुसरण आप करते हो तो आपका जीवन ईश्वर को तो प्राप्त करता ही है, उसके अलावा आप चाहें तो आपके घर में भगवान यानी कि अवतारी पुरुष अवतार भी धारण करते हैं। जैसे राम, कृष्ण, वामन, सुखदेव जी अनन्य अवतार हमारे घर में हो सकते हैं। और उसके लिए हमें वैसा आदर्श ग्रस्त जीवन के साथ वैसी इच्छा करनी होगी तो संभव है मित्रों, उतना तप करना होगा। तो मित्रों, हमने पिछले अंकों में पढ़ा था कि श्री कृष्णचंद्र जी का जन्म होता है, जन्म हो चुका है। अब नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की तो हो चुका है। आगे कथा आगे बढ़ाते हैं। तो पहले मंगलाचरण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों। और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कमेंट अवश्य करिए। आप लिखेंगे, हम पढ़ेंगे और दर्शक भी पढ़ेंगे। उतना अधिक ईश्वर का नाम लिया जाएगा, उतना ही समष्टि का कल्याण होगा। और यदि आप इस पूरी कथा को साथ में सुनना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डोंगरे जी की भागवत के नाम से पूरी प्लेलिस्ट दी है। आप क्लिक करेंगे, सारे वीडियो साथ में खुल जाएंगे। चलिए आज की कथा आगे बढ़ाते हैं। गांव के एक एक व्यक्ति को लगता है कि कन्हैया उसी का है। गांव की सभी गोपियों में कन्हैया के जन्म की बात फैल गई। वे सब भी उनके द्वार दौड़ती हुई चले आईं, मानो नवदा भक्ति दौड़ती हुई ईश्वर से मिलने के लिए दौड़ी आ रही हो। गोपियों का एक एक अंग कृष्ण मिलन और कृष्ण स्पर्श के लिए आनंदित हो रहा था, आंदोलित हो रहा था। एक गोपियों का एक एक अंग श्री कृष्ण मिलन और स्पर्श के लिए आंदोलित हो रहा था, मतलब आंदोलन कर रहा था उनका अंग। वो आनंदित नहीं, आंदोलित शब्द है यहाँ पे। उनकी आंखें कहने लगी, हम जैसा भाग्यवान कोई नहीं है, हमें तो कृष्ण दर्शन का आनंद मिलेगा। तो हाथों ने कहा, हम भी भाग्यशाली कम नहीं हैं, हम तो प्रभु को भेंट देंगे। तब गोपियों के कान कहने लगे। अब देखिए प्रत्येक अंग कैसे होता है, प्रत्येक अंग जो आंदोलित है वो क्या कर रहा है। तब गोपियों के कान कहने लगे, हमारे ही कारण तुम सब भाग्यशाली हुए हो, क्योंकि कृष्ण प्राकट्य के समाचार हमने ही पहले तुम्हें दिए, हमने ही सबसे पहले जाना है। हम तो कन्हैया का बांसुरी वादन भी सुनेंगे। तो हृदय ने कहा, जब तक मैं पिघलता नहीं हूँ आनंद आता नहीं है। पाँव बोल पड़े, हजारों जन्मों के से हम यौवन सुख और धन संपत्ति के पीछे भागते हुए और आज प्रभु दर्शन के लिए दौड़ रहे हैं। अब जन्म मृत्यु के दुख से छुटकारा होगा। सभी को आनंद अनुभव हो रहा था। गोपियों की वेणी से फूल नीचे झर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि तुम कृष्ण दर्शन के लिए आतुरता से दौड़ी जा रही हो, तुम भाग्यशाली हो। तुम्हारे सिर पर रहने के लिए हम योग्य नहीं हैं। हम तो तुम्हारे चरणों में गिरकर तुम्हारी चरण रस को ही प्राप्त करके पावन हो जाएंगे। अब सोचिए भावनाएं कितनी गहरी, कितनी उज्जवल होती हैं कि मतलब आप जब इस बात को विचार करते हो ना, आपके मन में जब ये मनन होता है, जब आप करेंगे तब आप देखेंगे कितना आनंद होता है। और यही आनंद है जो आनंद के आंसू बहा देता है। ये आनंद वो आनंद है जो परमानंद से मिला देता है। यशोदा की गोद में खेलते हुए सर्वांग सुंदर बालकृष्ण का गोपियाँ दही से अभिषेक करने लगी। निर्धन गोपियाँ दूध और दही लेकर आई हैं। कृष्ण जैसे लाल के दर्शन होने पर आनंदावेश से वे भूल गए कि स्वयं को ही दूध दही से नहलाने लगी हैं। सभी गोपियों का मन कन्हैया से आकर्षित हो गया है। कन्हैया ने उन्हें आकर्षित कर लिया है। हृदय में आनंद का पारावार उमड़ रहा है। गोपियाँ जितना लेकर आई हैं उसका 10 गुना बढ़ाकर वापस लौटाना है। किसी को चांदी की थाली दी गई तो किसी को चंद्रहार। यशोदा जी ने विचार कर लिया था कि घर का जो सर्वस्व है वह सब लुट जाए, किंतु सभी का आशीर्वाद शुभेच्छा पानी है। मेरे लाल को सबके आशीर्वाद मिलना चाहिए। गोपियाँ जो चाहे मांगे वो सब दिया जाए, मतलब आज जो मांगेगा उसको वो सब मिलेगा। मेरे लाल को सबके आशीष मिले, ये यशोदा माता की इच्छा है।
आनंद में पागल गोपियां कन्हैया की जय जयकार कर रही हैं। एक ने तो कहा, यदि देना है तो मुझे कन्हैया ही दीजिए। यशोदा ने उसे अपने हाथ अपने पास बिठाकर उसकी गोद में लाला को बिठला दिया। मतलब माता यशोदा को ऐसा नहीं कि मेरा लल्ला है मैं तुम्हें नहीं दूंगी ना, तुम भी खिला लो, कोई वो ना है। आनंद आनंद आनंद। हजारों जन्मों से बिछड़ा हुआ जीव आज प्रभु से मिल पाया। ईश्वर से मिलन होने पर जीव आनंद से झूम उठता है। पुरुष तो सभी बाहर रह गए, किंतु गोपियां तो अंदर पहुंचकर आनंद से नाच रही हैं। पुरुष में अहंकार होता है, अभिमान का रूप है, और स्त्री नम्रता का, मतलब पुरुष अहंकार का रूप है, स्त्री नम्रता का रूप है, दीनता का रूप है। जो गोपी की भांति नम्र बनकर जाता है उसे ईश्वर की राजसभा में प्रवेश मिलता है। अहंकारी को वहाँ प्रवेश नहीं मिल पाता। इसीलिए कदाचित ऋषि गण जो थे ना, वो गोपी रूप में आते हैं रास में नाचने के लिए। नंद के घर सभी को आनंद देने वाले के घर परमानंद अर्थात कन्हैया प्रकट हुआ। सभी के आशीर्वाद प्राप्त करोगे तो तुम्हारे घर सर्वेश्वर आएंगे। सभी का आशीर्वाद लेना है तो सभी का आशीर्वाद लेना तो वैसे तो बहुत बड़ा दुष्कर है, किंतु किसी के निश्वास कभी मत लो। मतलब सबका आशीर्वाद मिल जाए ये तो बहुत कठिन कार्य है, संभव नहीं हो पाता। पर किसी को दुखी मत करो ताकि वो आपको अपनी आह दे जाए। ऐसा काम कभी मत करो, किसी का निश्वास कभी मत लो। किसी की भी श्राप नहीं लेने लोगे तभी तुम नंद के समान हो सकोगे। यानी कि किसी की जो कहते हैं ना कि अंतर्भावना की आह लोगे तो कभी तुम नंद बाबा नहीं बन पाओगे। वो कहने का तात्पर्य, नंदैति सर्वजनान स नंदः। वाणी, वर्तन, व्यवहार और विचार से जो सभी को आनंद देता है वही नंद है। सभी का सम्मान करो, सभी का आदर दो। आदर दान सर्वोत्तम दान है। सभी जीव को शिव स्वरूप मानकर सभी का सत्कार करो। ज्ञानी का लक्षण ही यह है कि उस व्यवहार से सभी को अशांति और उद्वेग न होने पाए। फिर से पढ़ते हैं, ज्ञानी का लक्षण यह है कि उसके व्यवहार से किसी को अशांति और उद्वेग ना होने पाए। मतलब ज्ञानी जो व्यवहार करता है उससे सबको शांति मिले और सबके मन में और व्यवहार में सब शांति आए। ऐसा औरों के वर्तन से जो अपने मन को कभी अशांत और विचलित न करना। नंद बाबा सदा सर्वदा आनंद में रहते थे और औरों को भी आनंद देते थे। ऐसा नंद के घर ही परमानंद पधारते हैं। मतलब जो नंद बाबा सबको आनंद देते हैं उन्हीं के घर में परमानंद का पदार्पण होता है। सभी को आनंद ना दिया जा सके तो कोई बात नहीं, किंतु किसी को दुख कभी मत दो। कोई दुखी हो जाए ऐसा कभी कोई कार्य मत करना। आज तक लोग वर्षों में एक ही बार नंद महोत्सव बनाते हैं। आजकल लोग वर्ष में एक बार नंद महोत्सव बनाते हैं, किंतु प्रतिदिन नंद महोत्सव मनाना चाहिए। हम जन्माष्टमी के बाद नंद महोत्सव मनाते हैं, पर यहाँ कहते हैं कि प्रतिदिन मनाना चाहिए। कैसे मनाना चाहिए उसकी विधि बताइए। रोज़ प्रातःकाल 4 बजे से 5:30 बजे तक नंद महोत्सव मनाया जाए। उत अर्थात ईश्वर और सब अर्थात प्राकट्य। ईश्वर का प्राकट्य ही उत्सव है। उत्सव में धन भोगादि नहीं, प्रेम ही मुख्य है। मंदिर में नहीं, अपने घर में ही नंदोत्सव मनाया जाए। जीवात्मा का घर हमारा शरीर ही तो है। नंदोत्सव का अर्थ मिठाई बांटना या दूध दही उड़ेलना नहीं है। ऐसा करने पर तो आनंद का अतिरेक हो जाएगा। उत्सव तो हृदय में होना चाहिए, हृदय में मनाना चाहिए। ईश्वर का प्राकट्य होने पर मनुष्य को देह रहते हुए भी देह का भान नहीं रह पाता है। देह धर्म भूलने पर ही उत्सव सफल होता है। परमात्मा को हृदय में पधराओ। हृदय में परमात्मा का प्राकट्य होने पर भूख प्यास नहीं सताती है। जो हर रोज़ नंद महोत्सव मनाता है उसका सारा दिन सारा जीवन आनंद में बीत जाता है। निर्धन व्यक्ति भी यह महोत्सव मना सकता है। इस उत्सव में धन की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, किंतु मन प्रधान है। नंद उत्सव की तैयारी तो करनी ही होती है। अपने शरीर को मथुरा और हृदय को गोकुल बनाओ। अपने ही शरीर को क्या बनाना है? अपने शरीर को मथुरा और हृदय को गोकुल बनाओ और फिर नंद महोत्सव मनाओ। तभी हृदय गोकुल में परमात्मा प्रकट होंगे। गौ का अर्थ है इंद्रियां और कुल का अर्थ है समूह। गोकुल का अर्थ है इंद्रियों का समूह अर्थात हृदय। पढ़ते पढ़ते कभी कभी थोड़ा हो जाता है। शरीर मथुरा है और हृदय गोकुल है। नंद जीव है। इस शरीर को मथुरा
बनाना है। हृदय गोकुल में बालकृष्ण को पधराओ। मन को आसक्ति से बचाओगे तो शरीर मथुरा बनेगा और हृदय गोकुल बनेगा। शरीर मथुरा और हृदय गोकुल बनेगा कब? जब आसक्ति से बचेंगे तो। पवित्र काया ही मथुरा है। महाप्रभु जी की आज्ञा है, मथुरा और मधुरा एक है। मथुरा और मधुरा, मधुर बोलने वाला, मधुर दिखने वाला, वो मधुर होता है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, उनका सब कुछ मधुर है, वो मधुर। मथुरा और मधुरा एक है। काम, सुख और संपत्ति मद है। इन दो मदों से जो अपने को बचाता है उसका शरीर मथुरा बन जाता है। इन दो वस्तुओं में फंसा हुआ है मन, इस मन को ही बचाना है। मनुष्य कई बार तन से तो काम सुख का त्याग कर देता है किंतु मन से नहीं कर पाता है। तन से त्याग करे किंतु मन से त्याग ना करे तो वह त्याग दंभ बन जाता है। किंतु फिर भी हम एक बात कहते हैं कि तन से पहले त्याग करो और धीरे धीरे फिर एक जगह बैठकर मन को भी कंट्रोल करो तो अपने आप हो जाएगा। अन्यथा तन में ही ये सोचोगे कि मन से नहीं हो रहा तो तन से करके क्या लाभ होगा? नहीं, पहले तन से ही शुरुआत होती है। मन फिर अपने आप, जब मन विषय के पास नहीं जाएगा, उसको नहीं जाने दोगे, तन नहीं जाएगा तो मन भी वहीं अपने आप कंट्रोल होता है। धीरे धीरे, आज नहीं तो कल, साल लगेंगे, 2 साल 4 साल लगेंगे, पर तन को नियंत्रण करना सरल है, फिर भी मन को करने में समय लगता है, पर होता है जब आप तन को नियंत्रित कर लेते हैं। उसके बाद इन दो वस्तुओं में माया है, इन दोनों से मन को बचाना है। दो वस्तुओं को प्रभु ने आसक्तिपूर्ण बनाया है, स्त्री और धन, और वहीं स्त्रियों के लिए पुरुष और धन कह सकते हैं। इन दोनों आसक्तियों में मद सा आकर्षण है, इन दोनों से हमें बचना होगा। संपत्ति, शक्ति और भोग की उपस्थिति होने पर भी मन को बचाए रखना ही सच्चा संयम है। अन्यथा धातुषु क्षीयमाणेषु शमकस्य न जायते। अपनी जवानी में जो मन को अंकुशित कर पाए वही सयाना है। वृद्धावस्था में आँखें तेजहीन होने पर यदि कोई व्यक्ति सिनेमा का शौक छोड़ दे तो कौन सी बड़ी बात है। भोग विलास से यौवन को भ्रष्ट ना करो। वो कहा ना, पहले हमने एक भजन छोटा सा सुनाया था, फिर मत कहना कुछ कर ना सके, जब नर्तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला, फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके यदि भव सागर तुम तर ना सके, फिर मत कहना कुछ कर ना सके। जब अंत समय आ जाएगा तो क्या तुमसे बन पाएगा, यदि शक्ति समय के रहते ही आचार विचार सुधर ना सके, फिर मत कहना कुछ कर ना सके। तो वही बड़ी बात है, जवानी में करो, बुढ़ापे में क्या होगा। किसी महात्मा ने कहा है, कुछ लोगों का धन पत्थर की पूजा में चला जाता है, बनिए का धन प्रसाद में चला जाता है, जमींदार का धन विवाह आदि में चला जाता है। भक्ति सरल नहीं है, पर स्त्री और पर संपत्ति की आसक्ति को छोड़े बिना भक्ति का आरंभ नहीं हो सकता। प्रातः काल में पूजा कर लो और सब कुछ हो गया, भक्ति हो गई, ऐसा मानना उचित नहीं है। जब तक भोग बुद्धि है तब तक ईश्वर की भक्ति कैसे हो पाएगी। भक्ति मार्ग में भोग बाधक है। मन को धीरे धीरे भक्ति मार्ग की ओर मोड़ दो, भोग मार्ग से भक्ति मार्ग की ओर मोड़ दो। द्रव्य का चिंतन करते रहने से तो द्रव्य मिलेगा नहीं। द्रव्य और कामसुख का चिंतन और विचार छोड़ दोगे तभी तुम्हारी काया पवित्र होगी। यमुना भक्ति का नाम है। यदि शरीर को मथुरा बनाना है और हृदय को गोकुल, तो फिर भक्ति यमुना के किनारे बसना होगा। यमुना का भक्ति का किनारा कभी ना छोड़ना, यमुना का या भक्ति का किनारा कभी ना छोड़ना। 24 घंटे भक्ति तट पर रहेंगे तभी तुम्हारा शरीर मथुरा और हृदय गोकुल बनेगा। किंतु हम जब मथुरा जाते हैं हम देखते हैं मथुरावासी भी काफ़ी कपटी हैं। तो यह कहने का तात्पर्य कि जब आपके भीतर ये मथुरा और ये गोकुल और यमुना जब आएंगी ना, तब सब शुद्ध हो जाएगा। ये तो वहाँ जाके बस जाओ, वही वाली बात है। तरेगा तो वही जिसके हृदय में हरि है। गंगा के नहाए से जो पापी जन तर जाए, मीन क्यों ना तर गया जिसके जल ही में घर है। तो ऐसी बात है, इसलिए सब ऐसा नहीं हो पाता है। इसलिए कहा गया कि मन में वो सारी चीज़ें बनाओ, बाहर वो दृश्य रूप में है पर मन में अदृश्य रूप में है। जब तक मन में मत्सर होगा शरीर मथुरा नहीं हो पाएगा। मत्सर तो विद्वान और धनिकों को भी सताता है। परमात्मा के राज्य में अन्याय है ही नहीं। जो कुछ हो रहा है वह ठीक ही हो रहा है। मनुष्य के शासन में पाप है, ईश्वर के शासन में पाप नहीं है। आजकल के लोग शरीर की अपेक्षा मन से अधिक पाप करते हैं। इस शरीर को मथुरा बनाओ। ऊपर कहे गए मद से
मन को दूर कर रखोगे तभी मथुरा बनेगा। उस मद से मन को बचाने का उपाय है। मथुरा शब्द को उल्टाने पर राथुम बनता है, राथुम शब्द मिलेगा और बीच में थू को अक्षर को निकाल दोगे तो राम बनेगा। जिसके मुख में हमेशा राम शब्द बसा हुआ है और उसका शरीर मथुरा बन जाता है। यदि परमात्मा से हमेशा संबंध बना रहेगा तो राम रहेगा और राम नहीं रहेगा तो थू ही रहेगा। मथुरा राम उल्टा किया तो राम मिल गया, आराम नहीं हुआ तो थू ही रहेगा। और सभी यमदूत थू थू करते उस पर, यानी कि फिर यमदूत थी उस पर थू थू करेंगे, उसको बुरा भला कहेंगे, उसको अपने साथ ले जाएंगे। हम तीर्थ यात्रा करेंगे तो उचित है, किंतु शरीर को भी तीर्थ सा पवित्र बनाओ और हृदय को गोकुल सा बनाओ। गो शब्द के कई अर्थ हैं। गो का अर्थ है इंद्रिय, भक्ति, गाय, उपनिषद आदि। यानी कि गौ शब्द जो है ना गम धातु से बनता है। ये जो संस्कृत की जो धातुएँ होती है ना, तो उसमें गम गच्छ धातु से गौ शब्द ये बनता है। रूप उसकी वहाँ उत्पत्ति होती है। यदि आपको पढ़ेंगे तो आपको सारी उसकी स्थितियाँ समझ में आ जाती है, पर उसके लिए संस्कृत पढ़ना होगा, ये रूप पढ़ना होगा गो धातु को। इंद्रियों को विषयों की ओर बढ़ने देने की अपेक्षा प्रभु की ओर मोड़ दो, क्योंकि उनके स्वामी प्रभु हैं। और भक्ति आँखों से भी हो सकती है और कानों से भी। आँखों से भक्ति करने का अर्थ है आँखों में प्रभु को बसाकर जगत को देखना। इस प्रकार देखने से जगत कृष्ण रूपी दिखाई देगा। तुलसीदास जी और हनुमान जी को सीताराम के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता था। अब एक बात और बता दो मित्रों, राम एक छोटा शब्द है, 2 अक्षर एक मात्रा के साथ है, राम। बोलने में कितना सरल है, किंतु जब मैं संस्कृत सीख रही थी तो राम शब्द की उत्पत्ति हमने की थी। राम शब्द कैसे बनते हो संस्कृत के व्याकरण से पता चलता है। तो राम शब्द की उत्पत्ति में 48 या 50 सूत्र लगते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनि जो है ना, उस शब्दों को बहुत सोच समझ के बोलते, क्योंकि शब्द का जो निर्माण है वो बहुत ही, जिसमें मेहनत लगती है, इस प्रकार से हुआ है। इसलिए राम रूप का निर्माण होने में 48 या 50 सूत्र लगते हैं। मैं भूल गई हूँ संख्या एग्जैक्ट, पर 48 और 48, 49, 50 के बीच की है। तो गुरुजी ने बताया था कि माताजी इस सूत्र की रचना में, इस शब्द की रचना में, राम शब्द की रचना में 50 सूत्र या 48 सूत्र जो भी वो संख्या उन्होंने बताई थी वो लगते हैं, तब ये रूप सिद्ध होता है। तब समझ में आता है कि अक्षर अक्षर का महत्व क्या है, और हम उसको महत्व समझे बिना बकबक करते रहते हैं। मन में तो भगवत स्मरण हमेशा चलते रहने दो, हृदय गोकुल बनते ही कन्हैया आ जाएगा। एक एक इंद्रिय को भक्ति रस में सर्वोपरि कर दो। जिनकी प्रत्येक इंद्रिय भक्ति करती है उसी का हृदय गोकुल बनता है। कई लोग कानों से तो भक्ति करते हैं पर आँखों से नहीं करते हैं, किंतु मन से भी नहीं करते हैं। प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण का रस पान करो, तभी तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय गोकुल बनेगा और अंत में परमानंद का प्राकट्य होगा। जो भी इंद्रिय भक्ति नहीं करती वही पापाचार करती है। गोभी ही दिवती इति गोपी। जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण रस का पान करता है वही गोपी है। ज्ञानी अपनी इंद्रियों को निरुद्ध करके प्राण को ब्रह्मरंध्र में स्थिर करके अपने ललाट में ब्रह्म ज्योति का दर्शन करते हैं। मतलब ज्ञानी किस प्रकार दर्शन करते हैं वो बताया कि ब्रह्मरंध्र में अपने को स्थिर करके ललाट में ब्रह्म ज्योति का दर्शन करते हैं। यहाँ पे ललाट यानी कि मस्तक, यहाँ पे वो जो कहा जाता है ना उस पॉइंट पे। लेकिन वो जब विस्तार बढ़ता है तो पूरा ललाट मस्तक सब आ जाता है उसमें, क्योंकि मैंने कभी उसको अनुभव किया है थोड़ा बहुत, तो मैं बता सकती हूँ। फिर वो एक पॉइंट नहीं रह जाता तो पूरा विस्तार हो जाता है, इसलिए वो बड़ा हो जाता है, ललाट कहा जा सकता है उसको। वैष्णव जन अपने हृदय सिंहासन पर बालकृष्ण को विराजित करते हैं। वैष्णव अपने हृदय में प्रभु के दिव्य प्रकाश को निहारते हैं। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद आंखें मूंद कर उन्हें, उनके स्वरूप को अपने भीतर देखो। श्री कृष्ण का स्मरण करते समय देह और संसार का भान भूल जाने पर ही नंदोत्सव का सफलतापूर्वक आनंद मिलता है। परमात्मा ऋषिकेश है। एक एक इंद्रिय का श्री कृष्ण से विवाह करो। भागवत का भक्ति में दुराग्रह नहीं है, मात्र स्वरूप में निष्ठा रखने से, एक ही स्वरूप का बार बार सतत चिंतन करने से मन वहीं लग जाता है। ऐसा करने से मन की शक्ति भी बढ़ती है। शरीर से नहीं तो मन से हर रोज गोकुल जाओ, मन से मथुरा जाओ। शरीर जहाँ भी हो, मन को मथुरा और वृंदावन भेजो। मन में कल्पना और भावना करो कि यशोदा की गोद में
बालकृष्ण खेल रहे हैं। लाला के दर्शन के लिए सारी गोपियां दौड़ रही हैं। आदि कन्हैया की एक एक लीला की कल्पना में दर्शन करते रहो। ठाकुर जी के दर्शन करने के बाद भी अपनी आंखें मूंद कर उनके स्वरूप का अपने भीतर मन ही मन दर्शन करते रहो। अब जैसे हमने संत एकनाथ की कथा पढ़ी थी ना, जब वो राम कथा सुना रहे थे तो वहाँ उपस्थित हो गए थे जहाँ सीता जी वहाँ अशोक वाटिका में बैठी थी, तो उन्होंने कहा था श्वेत पुष्प है, यदि आप चाहो तो आप भी आनंद में जा सकते हो, आप स्वयं इस आनंद में नंद बाबा के यहाँ हो सकते हो, पर ये उसकी कल्पना शक्ति उतनी प्रबल होनी चाहिए। और यहाँ कल्पना शक्ति ही काम करे, क्योंकि कल्पना लोग उल्टी सीधी कल्पना करते हैं, उससे अच्छा ये कल्पना करने में क्या बुराई है। ये कल्पना करिए ताकि आनंद भी मिले और परमानंद भी मिले, और वो ईश्वर की भक्ति भी जगे और उनकी भक्ति भी हो, सारी चीज़ें साथ में हो जाएंगी। उल्टी सीधी कल्पना, मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, बच्चे ने ऐसा कर दिया उसने वैसा कर दिया, इससे अच्छा कि ये कल्पना करो तो कुछ उद्धार भी हो जाएगा। ज्ञान मार्ग में भेद का निषेध है। भक्ति के द्वारा भगवान के साथ एक हो जाता है। दोनों का ध्येय एक ही है। भक्ति में आरंभ में भेद है और आगे चलकर प्रभु के साथ भक्त एक हो ही जाता है। ध्यान में दर्शन में तन्मयता होने पर नंदोत्सव संपन्न होता है। जब तक जन्म जगत का भान है तब तक सच्चा आनंद नहीं प्राप्त होता। देहभान होने पर देव दर्शन संभव नहीं हो पाता। देहभान भूले बिना दर्शन में सच्चा आनंद नहीं प्राप्त होता। ध्यान के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो पाता। वसुदेव और देवकी ने 11 वर्ष तक प्रभु का ध्यान किया। ध्यान करने वाले को भी भूल जाना चाहिए कि वह ध्यान कर रहा है और अपने आप को और जगत का भान भूलकर ईश्वर भाव ही शेष रहे, तभी अद्वैत संपन्न होता है। देह और जगत का भान भूलकर जो ईश्वर भाव शेष रहता है वही अद्वैत है। संतों का जीवन पढ़ोगे तो ज्ञात होगा कि उन्होंने जीवन भर कष्ट सहन किया है। सांसारिक व्यवहार से तो वे बड़े दुखी हो रहे हैं, किंतु उनका मन अलिप्त रहा था। अपनी पत्नी की मृत्यु पर नरसिंह मेहता ने कहा था, भल्यु थयु भांगी जंजाल सुखे भजीशु श्री गोपाल। जब नरसिंह मेहता की पत्नी स्वर्ग सिधार गई तो उन्होंने कहा, भले थयु भांगी जंजाल, मतलब अच्छा हुआ जो जंजाल छूट गई, अब सुख से श्री गोपाल का भजन करेंगे। अच्छा हुआ कि जंजाल नष्ट हो गया, अब तो बड़े चैन से शांति से श्री गोपाल का भजन करूँगा। नरसिंह मेहता को एक ऐसा तत्व मिला था जिसके कारण दुखद प्रसंग भी उनको प्रभावित नहीं कर पाते थे। उनके हृदय में श्री कृष्ण विराजमान थे। वृंदावन में कई साधु प्रतिदिन नंद महोत्सव मनाते हैं। तुम कल्पना और भावना से वृंदावन जाओ और इस महोत्सव को मनाओ। शरीर चाहे कहीं भी हो, किंतु मन से तो नंद बाबा के घर पर ही निवास करो। भावना करो कि तुम वहाँ सेवा करते हो, लाला के दर्शन करते हो, यशोदा की गोद में कन्हैया खेल रहा है, गायें उछल कूद कर रही हैं, गोपियाँ आनंद मना रही हैं। ऐसी कल्पना और स्मरण करते रहने से सारा दिन, सारा जीवन आनंद से बीत जाएगा। यदि एक ही स्वरूप का ध्यान ना किया जा सके तो कृष्ण लीला का कीर्तन करो, क्योंकि कई बार को जो एक ज्ञान उपासना जो करते हैं ना, वो एक ही केंद्र पर ध्यान करते हैं। यदि वो नहीं हो सकता तो ये सरल है कि कल्पना ऐसी करो कि आप वहीं हो और उसी को, कल्पना को अपने जीवन में का हिस्सा बना लो, जीवन बना लो, हिस्सा नहीं जीवन ही बना लो। कीर्तन में ऐसे लीन हो जाओ कि देह भान और देश काल का भान भी ना रहे। नंद बाबा का गोकुल शुद्ध प्रेम भूमि है। उसमें स्वयं सुख पाने की नहीं और औरों को सुखी करने की भावना है। स्वयं सुखी होने की और अन्य को सुखी ना करने की भावना होगी तो सुख तुम्हारा ही त्याग करके चला जाएगा। यानी कि स्वयं सुखी होने की सोचोगे और दूसरों को सुखी करने की नहीं सोचोगे तो सुख त्याग करके चला जाएगा। औरों को भी सुखी करने की इच्छा करने वाला कभी दुखी नहीं होता। नंद महोत्सव का आरंभ प्रातःकाल 4 बजे हुआ था, अतः इसे ब्रह्म मुहूर्त में ही मनाया जाए। ध्यान धारणा का सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4 से 5 का है। प्रातःकाल प्रभु भजन से आनंद प्राप्त किए जाने पर सारा दिवस ही आनंद और उत्साह में व्यतीत हो जाता है। प्रातःकाल शीघ्र उठकर अब आधा घंटा ध्यान करो, ईश्वर के साथ एकत्व साधो। 12 वर्ष तक इस प्रकार नियम पूर्वक पूजा करने से ईश्वर का अनुभव होगा। प्रातःकाल यहाँ 12 वर्ष लिखा हुआ है, हम तो 12 दिन भी नहीं 12 घंटे में चाहते हैं। भाई 12 दिन में 12 घंटे कर लिया बस हो गया, हमें मिल जाने चाहिए, नहीं मिलते तो हमसे नहीं होता। आजकल की तो ये स्थिति बन गई, क्योंकि आजकल तो झट वो
फटाफट लोगों को हथेली पे सरसों जमानी होती है, जो संभव ही नहीं है। प्रातःकाल जप ध्यान प्रार्थना करने से परमात्मा तुम्हें सारा दिन पाप करने से बचाएंगे। प्रातःकाल में हृदय को थोड़ा सा पिघलाने से सारा दिन आनंद में बीत जाएगा। यदि कुछ और ना बन पाए तो आंखें बंद करके नंद महोत्सव का ध्यान धरोगे तो भी मन शुद्ध होगा। वृंदावन में बहुत से संत नंद महोत्सव की 18 श्लोकों का नित्य पाठ करते हैं। नवमी के दिन महोत्सव हुआ, श्रवण वदी द्वादशी के दिन भगवान शंकर गोकुल पधारे हैं। अब शिव जी गोकुल पधार रहे हैं ज्योतिष बनकर। अगले अंक में हम पढ़ेंगे। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद। वंदे मातरम।